अगर प्रश्न में यह आ जाए कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी शून्यक दिया होता है तो शून्यक निकालने के लिए इज इक्वल टू 0 करना पड़ता है। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। 10 का ऐसा गुणनखंड हम लोग करें कि गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे कितना आए, 7 है। तो 5 दूना के 10 और 5 2 7 होता है। तो x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 10, x का इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। x कामन लेंगे बचेगा x प्लस 5, अब प्लस 2 कामन लेंगे बचेगा x प्लस 5, यहाँ पर हो जाएगा 0। x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो कामन लेंगे बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। प्लस 5 है इधर आएगा तो माइनस 5, प्लस 2 है इधर आएगा तो माइनस 2। तो अतः शून्य क्या इसके होंगे, -2 और -5 हो गया। हम लोग इसकी तुलना कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने में तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी 10। फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपान a होता है। b की वैल्यू 7 है तो -7 और a की वैल्यू 1 है तो -7 अपान 1 हो जाएगा -7। अल्फा इंटू बीटा कितना आपका c अपान a, c का मान 10 है तो 10 बटा कितना हो जाएगा 10। हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। शून्यकों का योगफल -2 और -5 हो जाएगा आपका -7। तो शून्यकों का योगफल -7 यहाँ भी हो रहा है और -7 यहाँ भी हो रहा है। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, गुणा करने पे 10 आ रहा है और यहाँ भी क्या है कि भाई फार्मूला भी 10 आ रहा है, तो ये आपका सही है। इसके अलावा देखिए, अगर आपका ये प्रश्न पूछे कि इस तरह से दिया हो त्रिज्यखंड के लिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। चाप की लंबाई क्या होती है, उसका फार्मूला चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री। इसमें बेसिकली आपको ऐसे पूछेगा कि थीटा दे देगा कि थीटा आपका 60 डिग्री है और आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग इस वाले फार्मूला से कर लेंगे। और इसके अलावा यदि अगर चाप की लंबाई दे दी है आपको 22 सेंटीमीटर दिया है, थीटा आपका 90 डिग्री हो, तो आर का मान क्या होगा, ये भी आपको इस वाले फार्मूला पे लग जाएगा। अब एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है कि बाह्य बिंदु से, प्रश्न नंबर जो 7 आपका है, कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, हमको सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। इसमें आप ये फिगर बना लेंगे, आपका ये बाह्य बिंदु P है, यहाँ से आपका 2 स्पर्श रेखा है, आपका ये सेंटर है जिसका ये O है। हम लोग क्या करेंगे, पहले माना O वृत्त का केंद्र है, PA और PB क्या है आपका, PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं, OA और OC क्या है आपकी, OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिभुज OAP और OBP में हम लोग OA बराबर OB ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP आपका इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये कॉमन है, तो हम लोग कहेंगे ये उभयनिष्ठ भुजा है। और OAP का मान OBP के बराबर होता है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये जो त्रिभुज है आपका OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP के किस रूल से, RHS वाले रूल से। तो अगर ये सर्वांगसम है तो PA बराबर PB हो जाएगा बाई CP/CT रूल से। इसके अलावा ये लिखा है कि एक डब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचे को निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा या तो लाल है कि सफ़ेद है कि हरा नहीं है। इसके लिए फार्मूला देखिए आपका होता है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। इसमें लाल कंचों की संख्या 5 है, सफ़ेद कंचों की संख्या 8 है, हरे कंचों की संख्या 4 है और कुल कंचों की संख्या आपकी 17 हो जाएगी। 5 धन 4 9 और 8 17। निकाले गए कंचा, जो निकाला गया कंचा है, लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, लाल कितना, इसमें 5 है तो 5 लिखेंगे और पूरे जो कुल संभव परिणाम है वो 17 है, तो 5 बटा 17 हो जाएगा। सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो सफ़ेद इसमें 8 है तो 8 बटा कितना हो जाएगा, वो 17 हो जाएगा। अब अगले वाले प्रश्न पूछा है कि हरा न होने की प्रायिकता, तो हरा न हो मतलब क्या हो, लाल भी हो सकता है सफ़ेद भी हो सकता है, तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, कितने में से 17 में से, तो ये हो जाएगा आपका 13 बटा 17 हो जाएगा। अब इसके बाद बोला है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए एक श्रेणी दिया है आपका 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल है,
आपको दे दिया है कि a बराबर 9 है, a की वैल्यू 9 दिया है और d की वैल्यू 17 है। तो इसमें आपको दे दिया है कि a बराबर 9, d बराबर 8 और Sn 636 है। n का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको दे दिया 636 n/2 2 इंटू ए की वैल्यू 9 है और प्लस n माइनस 1 डी आपका 8 है। 2 से 9 का गुणा करेंगे 18 आएगा, प्लस 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8n माइनस 8 हो जाएगा। 18 में से 8 गया वो बचेगा 10, n/2 8n प्लस 10। 8n और 10 में क्या करते हैं, 2 कामा ले लेते हैं। तो जब कामा लेंगे तो क्या बचेगा 4n प्लस 5 और ये 2 से 2 कट जाएगा। 636 बराबर क्या हो जाएगा n 4n प्लस 5। इसका गुणा करिए तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 636 बराबर 0। अब इसका इसमें गुणा करिए तो जो नंबर आता है फिर वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। तो 4n स्क्वायर आप इसमें गुणा कर सकते हैं कि 636 में 4 से गुणा करिए, जो भी नंबर आएगा उसका ऐसा करना है कि गुणा करने पे कितना आ जाए, जो गुणा करने पे ये आएगा वो आ जाए और घटाने पे कितना आएगा 5 आ जाए। तो 53 और 48 नंबर मिलेंगे। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0 है। इन दोनों में आपका n कॉमन है तो 4n प्लस 53 और माइनस इसमें 12 कॉमन है तो हो जाएगा 4n प्लस 53। 4n प्लस 53 यहाँ भी है, 4n प्लस 53 यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, बचेगा n माइनस 12। अब ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो n माइनस 12 ये इधर जाएगा तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो इसमें जो पदों की संख्या हो जाएगी आपकी 12। अगला जो आपका दिया है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद आपका 73 है। तो इसमें आपको दिया है कि 11वां पद आपका 38 है और ये आपका दिया है 16वां पद, 16वां पद आपका दिया है 73 है। 31वां पद क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो 11वां पद क्या होगा वो a प्लस 10d होगा और इसकी वैल्यू 38 है, और a प्लस 15d, ये आपका 73 दिया, ये समीकरण 1 है और 2 है। इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो क्या होगा, 15 में से 10 गया माइनस 5d और 73 में से 38 जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 35, 5 7 35, d का मान 7 आ गया। अब d का मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। एक आपका जो कि ये है तो क्या आएगा a प्लस 10 गुणे 7 तो हो जाएगा 70, a बराबर 38 माइनस 70, a का मान आपका आ जाएगा माइनस 32। अब a का मान माइनस 32 है, d का मान 7 है। इन दोनों मान को हम लोग क्या करेंगे कि जो आपसे पूछा है कि 31वां पद क्या होगा, वो होता है a प्लस 30d, a का मान माइनस 32 है, 30 गुणे 7 हो जाएगा 210 और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, वो 178 आ जाएगा। इसका जो 31वां पद है वो आपका है 178। अब आपका जो 10वां जो प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपका वर्ग अंतराल दे दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85 है। बारंबारता 3, 10, 20, 13 और 4 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका करना भी आसान है। आपको देखिए यहाँ पे दे दिया वर्ग अंतराल, ये आपका बारंबारता है और ये आपका संचयी बारंबारता है, और ये आपको दे दिया वर्ग अंतराल, बारंबारता भी दे दिया है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग 3 और 3 में जोड़ते हैं 10 तो हो जाएगा 13 और 13 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 और 33 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46 और 46 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 50। n का मान 50 है, n/2 कितना हो जाएगा 25। अब ये जो आपका 25 दिया है इसमें देखते हैं कि 25 किस में आ रहा है, तो 3 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 33 है, तो इस वाले में आएगा। तो यहाँ पे l की वैल्यू हो जाएगी 40, l की वैल्यू 40 हो जाएगी। और इसी नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, f लेते हैं, तो f हो जाएगा आपका 20 और ठीक इसी वाले के ऊपर ये आपका होता है संचयी बारंबारता। CF का मान हो जाएगा 13 हो जाएगा और H का मान कितना हो जाएगा 15। ये कैसे निकालते हैं, 25 में से 10 गया तो हो जाएगा 15। हम लोग जानते हैं कि माध्यिका क्या होती है, L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपान F। L दिया है 40, n/2 आपका 25 है, इसका मान 13 है, ये आपका 15 है, F आपका 20 है। 5 तियाँ 15, 5 चौक के 20, 25 में से 13 गया बचेगा 12, ये आपका हो जाएगा 4, 4 तियाँ 12 और 3 तरीके हो जाएगा 9, 40 और 9 कितना हो जाएगा 49। तो इसका जो माध्यिका आएगी 49 आएगी। और इसके बाद अगला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दे दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 है। और इसका बारंबारता दे दिया है 4, 8, 10, 12, 10, 4, 2। आपको निकालना है माध्य और बहुलक। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम इसका करना पड़ेगा हम लोग को माध्य निकालने के लिए। तो माध्य के लिए क्या दिया आपको? वर्ग अंतराल दे दिया है। वर्ग अंतराल 10 से 20 है, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। Fi भी आपको दे दिया है। और xi कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 20 धन 10 30 होता है, 30 को भाग देंगे तो 15 आएगा। बाकी सब में वही होता है कि 20 और 30 50 को 2 से भाग देंगे 25 आएगा। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। Fi कैसे होता है? इसका इसमें गुणा करते हैं। 4 का 15 में करेंगे 60 आएगा, 8 का 25 में करेंगे 200, इसका इसमें करेंगे 350, इसका इसमें करेंगे 540, इसका इसमें करेंगे 550, इसका इसमें करेंगे 260, इसका इसमें करेंगे 150। इसको जोड़ेंगे तो आएगा समेसन ऑफ Fi हो गया 50। इसको जोड़ेंगे तो समेसन ऑफ Fi हो जाएगा आपका 2110। हम जानते हैं कि माध्य क्या होता है? समेसन ऑफ Fi बटा समेसन ऑफ Fi, ये हो जाएगा 2110/50। इसको जब भाग देंगे तो आएगा 42.2 आ जाएगा। ये आपका माध्य हो गया। और बहुलक कैसे निकालते हैं? सबसे अधिक कौन सा नंबर इसमें आया है? तो आप देखेंगे कि 12 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 12 वाले में सामने जो आपका यल हो जाएगा। तो सबसे अधिक बारंबारता आपका 12 है। बहुलक वर्ग है आपका 40 से 50, तो यल का मान 40 हो जाएगा। और F1 का मान ये आपका हो जाएगा F1, और इसके ऊपर होता है F2, और ये F1 आपका है 12, और F0 आपका है 10, और F2 भी कितना आपका है? 10 है। ठीक है, H का मान कितना हो जाएगा? इसका 10 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है बहुलक का? L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यू दिया है आपका। L 40 है, प्लस 12 माइनस 10, 2 गुणे 12 माइनस 10 और गुणे 10। 12 में से 10 गया 2, 2 में 12 गुणा करेंगे 24 आएगा, और माइनस 10 और माइनस 10 हो गया माइनस 20। 2/4 गुणे 10, 2 दूना के 4 और 2 पाँचे 10। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 5 हो जाएगा आपका 45। तो इसका बहुलक हो गया 45 और माध्य हो गया 42.2 हो गया। अब आपका पूछा इसमें कि लाइट हाउस पूछा इसमें कि एक लाइट हाउस है, उसकी जो ऊंचाई है वो 75 मीटर है, और वहाँ से क्या कर रहा है कि 2 नावों को देख रहा है। एक नाव यहाँ पे है और एक नाव यहाँ पे है, और ये इसके बीच की दूरी क्या होगी? तो जब यहाँ से हम लोग नीचे देखते हैं तो अनुमान कोण होता है। तो ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा, ये 45 अंश यहाँ से तो ये भी 45 अंश होगा, क्योंकि ये समानांतर होता है। इसके बाद इसको कैसे करेंगे हम लोग कि लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर, अनुमान कोण क्या होगा? क्रमशः 30 अंश और 45 अंश होगा। तो मान लेंगे हम लोग कि माना दोनों नावों के बीच की दूरी कितनी है? x मीटर है। त्रिभुज BCD में, BCD मतलब ये BCD, इसमें क्या हो जाएगा? tan 45 अंश बराबर BC बटा BD। tan 45 का मान 1 होता है। अब BC मतलब लाइट हाउस है, उसकी लंबाई कितनी है? ऊंचाई 75 मीटर है। अब BD निकालना है। BD बराबर कितना हो जाएगा? 75 मीटर हो जाएगा। त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर होता है BC बटा AB। tan 30 अंश, ये 30 अंश है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा परपेंडिकुलर अपान बेस। तो BC आपका 75 है, AB आपका कितना है? AD प्लस BD है। 75 बटा x प्लस 75 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो x प्लस 75 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 75 का ऋण 3 हो जाएगा। x बराबर 75 का ऋण 3 माइनस 75, 75 का मान लेंगे, बचेगा का ऋण 3 माइनस 1 मीटर। अतः दोनों नावों के बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी 75, और ब्रैकेट में हो जाएगा का ऋण 3 माइनस 1। ये आपका हो गया 12। अब इसके बाद एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट आपका है कि सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहला काम इसमें यही करेंगे हम लोग कि पहले हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपन कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब हम लोग इसको, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस, इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस थीटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे लगा देंगे हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, वो क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 14 नंबर पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट पूर्ण करता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान प्रश्न आपका ये भी है। तो सबसे पहला काम इसमें होगा कि नाव की स्थिर जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि दिया है आपका, दूरी है आपका 30 किलोमीटर, कुल समय लग रहा है 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है, मतलब 4.5 घंटा। हम लोग इसमें मान लेंगे कि माना धारा की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। धारा के अनुकूल चाल 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल चाल जो होगी 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा 4। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 30 बटा 15 प्लस x और 30 बटा 15 माइनस x में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 4.5। 30 कामन लेंगे 1 बटा 15 प्लस x 1 बटा 15 माइनस x, ये हो जाएगा 4.5। इसका जो लसा है 15 प्लस x 15 माइनस x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15 माइनस x, इसमें गुणा करेंगे तो 15 प्लस x माइनस x और x कट जाएगा, 15 15 30 होता है, 30 गुणे 30 अब बटा a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 225, 15 का वर्ग 225 होता है और माइनस x स्क्वायर 30 का 30 में करेंगे तो आएगा 900। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ को गुणा करने के बाद जो x स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आएगा। अतः धारा की चाल कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी धारा की चाल। अब इसके बाद एक लास्ट प्रश्न आपका है कि अगर ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है तो लोहे का स्तंभ से बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान यहाँ पे आपको लेना है 3.14। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले हम लोग एक बड़ा स्तंभ बना लेंगे बड़े बेलन का और ये हो जाएगा छोटा बेलन। इसमें आपको सब कुछ दे दिया है कि बड़े बेलन की त्रिज्या है आपकी 12 सेंटीमीटर और बड़े बेलन की ऊंचाई है आपकी 220 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की त्रिज्या दे दिया है 8 सेंटीमीटर और छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर। स्तंभ का जो आयतन होगा, इस पूरे का जो आयतन होगा वो हो जाएगा बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन, पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2। r1 का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, h1 आपका 220 है, यहाँ पे r2 आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर गुणे 7 हो जाएगा। इन दोनों में पाई कॉमन लेंगे, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 200 गुणे 220, 8 का वर्ग 64 गुणे 60, पाई का मान 3.14 है। इसको जोड़ने पे आएगा 35520 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान होता है 8 ग्राम, इसलिए जो आया है इसमें हम लोग क्या करेंगे 8 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा पूरा ग्राम आ जाएगा और इसको जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका किलोग्राम हो जाएगा। अतः स्तंभ का आयतन हो जाएगा 892.262। तो ये 15 क्वेश्चन है, अगर इसको आप लोग पढ़ ले तो ये आपका एक तरह से एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा
तो मैं यानी पंकज सर और मेरे कैमरामैन भावेश कुमार के साथ ये वीडियो शूट हो रहा था।